मेरे प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक और आज हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेके आ रहे हैं। वो सेशन क्या है? अक्सर बच्चों के दिमाग में सवाल चलते हैं कि सर लास्ट के 2 महीने में हम कैसे पढ़ें। सर लास्ट के 2 महीने पढ़ के क्या हम आईआईटी जैम का पेपर निकाल सकते हैं? सर हम कैसे तैयारी करें कि लास्ट के 2 महीने के अंदर हम आईआईटी जैम का पेपर निकाल पाए, उसके साथ साथ हमारी रैंक भी अच्छी आए। इन सब सवालों के जवाब आपको आज के सेशन में मिलेंगे, तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा आज के सेशन के लिए। तो सबसे पहले सवाल वही, क्या हम 2 महीने में आईआईटी जैम कर सकते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, हर बच्चे के दिमाग में आता है, कहीं ना कहीं घर करता है कि सर हम निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस पेपर को? तो हाँ, मैं यही जवाब दूंगा इस क्वेश्चन का कि हाँ, हम 2 महीने के अंदर आईआईटी जैम का पेपर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस उसके लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जो प्लानिंग आपने बनाई है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो ये पेपर भी आपका निकल जाए। 2 महीने आपके लिए है टाइम कि आप इस पेपर को क्रैक कर पाए, इस पेपर को निकाल पाए। तो अब इस पेपर को हमें निकालना है, तो सर कैसे निकाले? अब जरा बता दीजिए। तो सुनो जरा, इस पेपर को हम कैसे निकालेंगे। तो इस पेपर के लिए हमारे पास क्या रहना चाहिए, यानी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस पेपर के लिए। तो यानी लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो आपकी 2 मंथ की जो स्ट्रेटजी है आईआईटी जैम 2023 के लिए क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपको कैसे प्लानिंग बनानी है और फिर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है ताकि 2023 का जो एग्जाम है उसको आप क्रैक कर पाए। तो जरा स्ट्रेटेजी देखते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट को जरा एक एक करके समझते हैं, जानते हैं क्या है ये पॉइंट, क्या कहते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। क्या कर लेना है? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कंप्लीट कर लेना है। अब सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? भाई प्रीवियस ईयर बुक उठाओ, वहां पर देखो कि ईएमटी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैकेनिक्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब पता चल रहा है कि भाई साहब ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ रहा है 1, ईएमटी से क्वेश्चन आ रहे हैं 6 7, तो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया? ईएमटी। तो जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले उनको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया भाई, फिर क्या करें सर? अब क्या करें? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, इसमें सारा राज छुपा है। सारा राज पीवाईक्यू के अंदर होता है। कोई भी एग्जाम उठा लो, दुनिया का कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे आईएएस का एग्जाम उठा लो, पीवाईक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं हर एग्जाम। अब कैसे करते हैं सर? अब मान लो कोई आईएएस, देखो सबसे पहले कहा जाता है, एक स्टेटमेंट है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ना तो आपको उसको सिलेबस आपको याद होना चाहिए, नंबर दूसरी बात, और आपको यह पता होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में कहां से क्वेश्चन पूछे गए। आपके ये डाटा दिमाग में फीड होना चाहिए। अब पिछले सालों से, मान लो पिछले 10 सालों में कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कैसे आइडिया लगेगा भाई? ये पीवाईक्यू से आइडिया लगेगा। पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, उसी में सब कुछ है। पढ़ना क्या है? पीवाईक्यू उठाओ, पढ़ रखा है टॉपिक, पीवाईक्यू उठाओ, अपने पेपर दो। जैसे नॉर्मली आप पेपर देते हो उस प्रकार से उसको एक पेपर दो। आराम से पेपर दिया, फिर आपने देखा कि कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। मान लो आपने ईएमटी जो है वो कंप्लीट कर रखी है और आपके ईएमटी के मान लो 4 क्वेश्चन आए, आपसे 2 क्वेश्चन हुए, 2 नहीं हुए, और 2 जो नहीं क्वेश्चन हुए उनके कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ रखे। तो वो जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ो, उनको नोट्स बनाओ। यही है मेरा तीसरा पॉइंट पीवाईक्यूज के बाद, टॉपिक नोट्स बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। यानी जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा उस टॉपिक को पढ़ो, उसके आसपास के क्वेश्चन करो और उसके नोट्स बनाओ। थर्ड पॉइंट, दूसरा और तीसरा एक साथ चलते हैं दोनों के दोनों। प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो,
आपको पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करो। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक को पढ़ो, उसके उसी टॉपिक पे 2-4 क्वेश्चन प्रॉब्लम और करो, 2-4 क्वेश्चंस और सोल्व करो, ताकि वो टॉपिक आपका क्लियर हो पाए। क्योंकि जो पीवाईक्यूज में है ना, जब आप पीवाईक्यूज करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो आपको इसके अंदर एक चीज देखने को मिलेगी कि जो टॉपिक है ना वो रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, टॉपिक रिपीट करता है, यानी क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ रहा है। समझ रहे हो? तो जहां से क्वेश्चन है, जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को पढ़ लो, उसके बनाओ नोट्स, टॉपिक नोट्स, उस टॉपिक के क्या बनाओ, नोट्स बनाओ पीवाईक्यू से पढ़ के। मान लो सबसे पहले आपने 2022 का पेपर दिया, आपने पूरा पेपर दिया, ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ नहीं हुए, बैठ के आराम से पेपर की तरह उसको पेपर दो। एक तो आदत बनेगी आपको 3 घंटे बैठने की, पेपर की तरह आप सोचो उसको क्या, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो आपको घबराहट ना हो। वो हम आगे बात करेंगे। तो जैसे आप पीवाईक्यूज को आप देख रहे हो, तो वहां से आपको एक आइडिया लग गया, जैसे 2022 का पेपर दिया तो वहां से आपको आइडिया लग गया कि 2022 के अंदर इस टॉपिक यानी ईएमटी में यहां से क्वेश्चन पूछे गए। मैकेनिक्स में भाई सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पूछ रहा है, कोलिजन पे क्वेश्चन आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लग गया कि जो क्वेश्चन है वो इन टॉपिक से आ रहे हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पढ़ना है, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए, हमें कोलिजन आना चाहिए, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पैटर्न करो, उस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करो। तो यानी पीवाईक्यू से आपको टॉपिक पता चल जाएंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, और कौन से टॉपिक आपको नहीं आते, उन टॉपिक्स के नोट्स बनाओ, नहीं आते उनको पढ़ो, उनको नोट्स बनाओ। नोट्स बना लिया, ठीक है, किस पे, पीवाईक्यूज जो है उस पे बेस। अब थर्ड क्या करना है, उसका रिवीजन करना है भाई, अब उसका रिवीजन करना है। अब सर रिवीजन क्यों करना है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, उसको मत देखो भूल जाओगे, 5 दिन बाद भूल गए जो पढ़ा था वो। तो आपको रिवीजन रखना है। एक और, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो मान लो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, उस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लग रहा है, उस फॉर्मूले को भी नोट्स के अंदर डालो। यानी पीवाईक्यूज में जितने फॉर्मूले लगे हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनमें जो फॉर्मूले लगे हैं, उन फॉर्मूले के भी नोट्स टॉपिक के साथ होने चाहिए। बहुत हेल्प करते हैं ये बातें, छोटी मगर मोटी बात है। तो सर हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं, हमने टॉपिक के नोट्स भी बना लिए, फिर रिवीजन, उसका रिवीजन रखो भाई साहब। रिवीजन ही एकमात्र हथियार है जो आपको चीजें याद होने लगेंगी। रिवीजन से ही आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे चीजें याद हो जाएंगी। जैसे मैं मेरा किस्सा बताता हूँ, रिवीजन का आपको दिखाता हूँ कितना खतरनाक चीज है ये रिवीजन, एकमात्र रिवीजन। मतलब टीचर बोल बोल मर जाता है, कह कह मर जाता है क्लास में कि भाई रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, बच्चे के जू तक नहीं रेंगती, उसको कुछ असर ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं है रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या। मैं बताता हूँ मेरा एक किस्सा। हनुमान चालीसा है, सबने पढ़ रखी होगी, ठीक है, किसी को याद है किसी को नहीं। अब मैं बताता हूँ, मेरे को हनुमान चालीसा नहीं आती थी, ठीक है, तो मेरे दादी ने कहा कि एक बार हनुमान चालीसा आपको रोज पढ़नी चाहिए। तो भाई साहब मैं रोज शाम को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता था, मेरे को कभी याद नहीं हुई, कभी याद नहीं हुई जीवन में। बहुत बढ़िया है भाई साहब, कौन याद करेगा, ये तो नहीं होगी। तो मैं देख देख के पढ़ता था, 15 दिन बाद मेरे को हनुमान चालीसा याद होगी, केवल देख के पढ़ने से। देख के पढ़ने से, मैंने याद नहीं किया, देख के पढ़ा है। विश्वास नहीं आता, कोई कविता है आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको याद नहीं होती, उस कविता को रोज आप देख के पढ़ो, बस 3-4 दिन बाद आपको कविता आधी याद हो जाएगी, आधी ज्यादा। ये है रिवीजन, बार बार पढ़ने का ये नतीजा है कि वो याद हो गई। केवल देख के आप एफर्ट नहीं लगा रहे उसको याद करने के लिए, आप पढ़ रहे हो, जस्ट रीडिंग। तो आपको ऐसे ही रिवीजन करना है रोज। वो पन्ने आपके हाथ में होने चाहिए जिन पे फॉर्मूले लिखे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको जो नहीं आते, जिनको आपने नोट्स में बनाए, वो आपके हाथ में रहने चाहिए। जैसे उठे उठते एक बार पढ़ लिया क्या क्या है भाई, ये फॉर्मूले हैं, रख दिया, फिर
दो तीन घंटे बाद पेपर दे लिया, पेपर देने के बाद थोड़ी देर बैठे, फिर एक बार देख लिया भाई क्या क्या था, ये था, फिर रख दिया। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। जस्ट पढ़ो, याद मत करो, पढ़ो। 2 महीने में वो कागज दिमाग में छप जाएंगे। समझ रहे हो? तो रिवीजन रामबाण है भाई। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। रिवीजन को हल्का मत लो, हल्के में जो लेगा उसके साथ दिक्कत होगी भाई इस पेपर में। फिर कहना मत सर ये फॉर्मूला, सर ये पढ़ा था, ये मैंने नोट्स भी बनाया था, सर ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। फिर ऐसे करोगे पेपर में, सर हाँ ये फॉर्मूला था तो सर यार क्या था ये। मत करो रिवीजन। अरे यार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है यार, इसकी प्रैक्टिस भी, ये तो याद ही नहीं आ रहा कैसे सोल्व करते हैं। मत करो रिवीजन। पढ़ा तो तुमने बहुत कुछ है, तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, सारी चीजें तुम पढ़ते आ रहे हो, +1 +2 ग्रेजुएशन तुम पढ़ते ही तो आ रहे हो। और याद कुछ नहीं है सर, क्योंकि एक बार पढ़ा फिर छोड़ दिया। रिवीजन, तो इसको रिवीजन पे आपको अपनी चीजें रखनी है, आपको रिवीजन कंटिन्यू करते रहना है अब अगले 2 महीने तक। ठीक है? फिर मान लो आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने प्रीवियस ईयर भी खत्म कर दिए, आपने प्रीवियस ईयर को 2-3 बार सोल्व कर लिया, आपके प्रीवियस ईयर खत्म हो गए। अब क्या करें जी? लास्ट का जब 1 महीना बचे जनवरी का, या फिर जिसने अभी तक ये पढ़ चुके हैं, नोट्स वोट्स सब बना चुके हैं, प्रीवियस ईयर भी सोल्व कर चुके हैं, तो वो क्या करे? मॉक टेस्ट दे। पेपर का जो तुम्हारा डर है ना, वो डर ये मॉक टेस्ट ही खत्म करेंगे, मैं पहले बता रहा हूं आप। पेपर का जो डर है ना, अंदर अंदर जो डर लगता है पेपर के नाम से, वो ये मॉक टेस्ट ही खत्म करेंगे। तो भाई साहब ये आपके जीवन का अब एक अहम हिस्सा बन जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो रोज एक पेपर तो आदमी को देना ही चाहिए। पेपर पेपर दे लो, पेपर दे लो, पेपर में बैठो भाई। ठीक है, पेपर दिया, पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट देख लो भाई। इतना भी तुम कर लोगे तो भी तुम्हारा पेपर निकल जाएगा जैम का। इस पेपर में इतनी मॉक मॉक टेस्ट में इतनी मतलब चीजें होती हैं भाई, तुम इनको हल्का मत मानो मॉक टेस्ट को कभी भी। बच्चे पेपर देते ही नहीं। चल रही है तैयारी, फुल चल रही है, हाँ पेपर दिया एक भी नहीं सर, पेपर नहीं दिया। पीवाई क्यों? हाँ वो कर ले, लेकिन पेपर दिया सर? नहीं पेपर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? क्यों? क्यों नहीं दिया? फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे सीधा 3 घंटे का, अरे 3 घंटे में फिर उनको घबराहट होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, फिर जो आता है वो भी गलत कर ही आएंगे। ये लो भाई हो गया एक लापरवाही, मॉक टेस्ट ना देना। तो भाई मॉक टेस्ट तुमको जहां से मिले वहां से ले लो, और मॉक टेस्ट आपको देना है। रोज एक मॉक टेस्ट देना है, ताकि मैं बता रहा हूं मॉक टेस्ट अगर आपने देना स्टार्ट कर दिया, तो एग्जाम के दिन आपको आपका एग्जाम नहीं लगेगा, वो आपको लगेगा रोज 3 घंटे बैठते थे वैसे पेपर देना है। इतनी घबराहट नहीं होगी उस दिन कि कैसे करेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा। मॉक टेस्ट देते देते टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे तुम। सब कुछ ये मॉक टेस्ट तुम्हें सिखाएगा। तभी तो लिखा है एनालाइज यूर टेस्ट। जो तुमने टेस्ट दिया है मॉक टेस्ट, उसको फिर एनालाइज करो, तभी लिखा है। यानी कि तुमने कहां गलती करी, किस क्वेश्चन में तुमने कितना समय देके बर्बाद कर दिया। समझ रहे हो ना? मान लो तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, पहली बार तुमने मॉक टेस्ट दिया, तो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट आता है अच्छे से, उसको उसका क्वेश्चन नहीं फंस रहा, तुम कह रहे हो नहीं ये क्वेश्चन तो होना चाहिए, तो तुम वहां लगे रहे, पता चला 15 से 20 मिनट निकल गई भाई। यार ले, ये मॉक टेस्ट बताएगा। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, जब तुम प्रैक्टिस करने लग जाओगे, मॉक टेस्ट देने लग जाओगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा छोड़ना इस क्वेश्चन को, बाद में देखना है पहले। ये मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। तो ये मॉक टेस्ट आपको सिखाएगा कि आपको कौन से पोर्शन पे कितना समय देना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन पे टाइम लगाना है, किस प्रकार से पेपर करना है, ये सारा ज्ञान ये मॉक टेस्ट दे देगा। हमको ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें कैसे क्या करना है। मॉक टेस्ट दे लो बस, तुम ज्ञान आ जाएगा अपने आप। मॉक टेस्ट जो दिया है उसको एनालाइज करो,
देखो कहाँ कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, कितनी माइनर मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि जब तुम कैलकुलेशन एरर जो करोगे वो भी धीरे धीरे टेस्ट की प्रैक्टिस के साथ वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है ना बच्चा, उतनी ही उसकी एरर करने की जो एरर होता है उससे, ह्यूमन जो एरर है, कैलकुलेटर जो एरर है, कैलकुलेटिंग एरर जो है वो कम होता चला जाता है। वो प्रैक्टिस के साथ आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस एकमात्र। इस स्ट्रेटेजी से अपने आप को कंटिन्यू रखो अगले 2 महीने, तो आपका जो ये एग्जाम है आपका निकल जाएगा। बस आपको हार्ड वर्क करते रहना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्या करो, नोट्स बना लो भाई, यानी पढ़ लो उनको, कंप्लीट कर लिया, फिर पीवाईक्यूज करो। सारे पीवाईक्यूज कर लिए सर। पीवाईक्यूज से आपको क्या पता चला, फिर से मैं बता रहा हूं, पीवाईक्यूज से 2 बातें निकल कर आई। क्या निकल कर आए? टॉपिक्स निकल कर आए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आ गए पीवाईक्यूज से, तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लो भाई। अब ये जो टॉपिक पढ़े हैं उनके आपने ये नोट्स बना लिए, पीवाईक्यू बेस फॉर्मूले नोट्स बना लिए कि भाई पीवाईक्यूज पे इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका नोट्स बना लिए, क्या पता उसी फॉर्मूले बेस कोई क्वेश्चन आ जाए। समझ रहे हो ना? होता है कई बार ऐसा, बहुत बार होता है, कई बार क्यों। ठीक है, फिर क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन रखना है। उसका क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों? रिवीजन रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। रिवीजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसका रिवीजन करते रहना है बार बार। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, ये मानकर चलो 1 जनवरी से तो मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देना है, रोज का एक। 1 जनवरी का तो नियम बांध लो। कोई बच्चा अभी से दे रहा है, वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। तुम मान लो तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, तुम सही ट्रैक पर हो अगर आज से ही मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, अगर आज से नहीं दे रहे, किसी को लग रहा है मेरे को कुछ पढ़ना है, मेरे को कुछ और करना है, मेरे को पीवाईक्यूज पहले करने हैं, तो आप पीवाईक्यूज कर लो। मैं पीवाईक्यूज कर लो पहले, सबसे पहले पीवाईक्यूज ही करना है, फिर बाद में मॉक टेस्ट देने शुरू करने भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो पीवाईक्यूज करो, इनको अच्छे से करो पीवाईक्यूज को, फिर मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। जो अभी से दे रहा है बहुत सही ट्रैक पे चल रहा है बच्चा। बस अब अपने आप को रिवीजन पे रखना है, रोज मॉक टेस्ट देना है। 3 घंटे का एक पेपर, रोज पेपर की तरह पेपर देना है। ये नहीं 1 घंटा पेपर सोल्व किया फिर चाय पीने निकल गया, फिर 1 घंटा पेपर किया फिर चाय पीने निकल गया, हाँ 3 घंटे में मैंने पेपर कर लिया। नहीं, 3 घंटे कंटिन्यू बैठ के पेपर देना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको जब तक आप पेपर दे रहे हो आप हिलोगे नहीं। 3 घंटे आपको पेपर की तरह पेपर देना है। आपने जब 3 घंटे पेपर की तरह पेपर दिया, तो आपको अगले ये 2 महीने यही रखना है। अगर अभी से कोई बच्चा नहीं दे पा रहा है तो 1 जनवरी से तो मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, कंपलसरी है आपके लिए, मान के चलो। आप जिस टारगेट को पाना चाह रहे हैं उसके लिए ये रास्ता आसान कर देंगे ये मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट और रिवीजन रामबाण है ये भाई साहब रामबाण है। मैं पहले कह के चल रहा हूं, रिवीजन, कंटिन्यू रिवीजन रखो। रिवीजन और मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट दिया, रिवीजन करा, फिर कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व कर ली। मान लो कोई टॉपिक है पीवाईक्यूज पे, आपने कोई टॉपिक पढ़ रखा है, उसी के बेस को क्वेश्चन सोल्व कर लिए। मॉक टेस्ट रिवीजन क्वेश्चन, मॉक टेस्ट रिवीजन क्वेश्चन, मॉक टेस्ट रिवीजन क्वेश्चन, ये चलना चाहिए आपका। ठीक है, जो बच्चा भी कुछ पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ लो, लेकिन जनवरी से उसका भी यही रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं अभी से लग जाओ भाई साहब, मॉक टेस्ट क्वेश्चन रिवीजन, मॉक टेस्ट क्वेश्चन रिवीजन, यही सुबह शाम दोपहर, यही एक रोज का मॉक टेस्ट, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बड़ा बढ़िया दबा के, फिर रिवीजन, फिर वही मॉक टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन। रिवीजन आपका ये नहीं है कि शाम को रिवीजन करोगे, जब आपका मन करे तब रिवीजन कर लो। आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, उनका रिवीजन करते रहो भाई, बार बार रिवीजन करते रहो, याद हो जाएगा 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद जो आपके नोट्स में लिखे हैं वो यहां लिखे होंगे, यहां पर। जब आप पेपर दोगे ना 2 महीने बाद, जब आप सोचोगे नहीं क्या फॉर्मूला था, ऐसे हाथ चलेगा। ये है रिवीजन की ताकत। समझ रहे हो? मॉक टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस देगा। क्या आपका जो क्या होता है कि मॉक टेस्ट से आपने मॉक टेस्ट दिया दबा के बढ़िया से, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, तब आपको देखो डर तो हमेशा लगता है, लेकिन उस लेवल का नहीं लगेगा। हल्की तो वो होती है, आदमी ह्यूमन है भाई, ठीक है ना, ह्यूमन है।
तो हल्का सा तो आदमी को रहता ही है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन उस लेवल का नहीं रहेगा जब आप पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, क्योंकि आपने ये 3 घंटे कई बार बिताए हैं ऐसे। आपने 45 से 50 बार आप बैठ के 3 घंटे पेपर दिए हैं, तो आपको इतनी घबराहट नहीं होगी जो मॉक टेस्ट दे रहा उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो वो जो माइनर मिस्टेक्स एग्जाम में जो करके आते हैं ना, वो बच्चा ये करके नहीं आएगा। वो माइनर मिस्टेक इसने की नहीं, और उस माइनर मिस्टेक की वजह से उसके क्वेश्चन क्या होंगे, गलत नहीं होंगे, नहीं ठीक होंगे। तो क्वेश्चन ठीक होंगे तो इसकी रैंक भी बढ़ी आएगी ऑटोमेटिकली, क्वालिफाई का रैंक भी अच्छी ला के देगा। चीजें कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। तो भाई साहब अपने आपकी जो पेपर है 2 महीने का समय है, तो जी जान लगा दीजिए, रात और दिन एक कर दीजिए। जब तक आप इस पेपर को ना नहीं लिख लेंगे तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। ये आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। सुबह शाम दोपहर एक ही चीज दिखनी चाहिए, वो पेपर, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी भी किसी बच्चे को नींद आ रही है तो इसका मतलब वो सही ट्रैक पे नहीं है। अब ये समय ऐसा है कि आपकी नींद आनी बंद हो जानी चाहिए। जो बच्चा अभी रात को मान लो सो के सुबह नहीं उठ पा रहा है ना पढ़ने के लिए, कि भाई प्लान करता है कि 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लूंगा, और वो सुबह 4 बजे नहीं उठ पा रहा, तो भाई बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। 4 का मतलब 4, इसका मतलब आप अपने एग्जाम के प्रति सीरियस नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपको सोने नहीं देगा। आपका जो सपना होता है वो सोने नहीं देता आदमी को, नींद नहीं आती उसमें। समझ में आई बात? उसमें उस आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता, वो पेपर दिखाई देता है, वो पढ़ना दिखाई देता है, बस मेरे को पढ़ना है। 2 महीने के अंदर इस पेपर को हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। वो केवल एकमात्र तरीका है, वो है मेहनत। अब आपको दिन और रात मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपके यार दोस्त, आपके फैमिली मेंबर सभी को छोड़ना पड़ेगा अगले 2 महीने के लिए। भूल जाओ दुनिया, बस आप और आपका एग्जाम, बस आप और आपका एग्जाम दोनों एक हो जाओ। एक होने का मतलब है कि आप उठो तो पढ़ो, सोनो सो जब तक पढ़ो। उसके बीच में अगर आप कर भाई कंटिन्यू तो कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है, पढ़े 2 2 घंटा पढ़े, 10 15 मिनट इधर उधर घूम लिए फिर पढ़ लिए, फिर 10 15 मिनट उधर उधर घूम लिए फिर पढ़ लिए, फिर आधे घंटे का गैप ले लिया फिर पढ़ लिए, फिर आधे घंटे का गैप ले लिया। ऐसे 2 महीने आपके ऐसे ही रहने चाहिए। आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, मेहनत से आप ये पा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माउंटेन द माजी मैन आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक डायलॉग मारता है वो पहाड़ के सामने खड़ा होके, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। यही एटीट्यूड आपका होना चाहिए। जब तक आपके एटीट्यूड में चेंज नहीं आएगा तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी समस्या हो, हमेशा प्रॉब्लम्स आपके सामने रहेंगी, और आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे। यही है बस। एक आदमी जब पहाड़ काट सकता है, ये एक एग्जाम है भाई, उसने कितने साल लगाए उस पहाड़ को काटने के लिए। जब वो निकला था तो लोग कहते थे मतलब ही नहीं है ये कर सकता है, पहाड़ कोई कैसे काट सकता है, मतलब इन मजाक बनाते थे, हंसते थे, कैसा मूर्ख आदमी है पहाड़ तोड़ने चला है। कमाल हो गया, हंसी का पात्र था वो। उसने पहाड़ तोड़ा जब, आज हम उसकी मिसाल देते हैं, सभी लोग उसकी मिसाल देते हैं कि एक आदमी था जिसने पहाड़ काट दिया, रास्ता बना दिया भाई। तो एटीट्यूड, दुनिया पागल बोलती थी, पागल आदमी है, लेकिन उसका एटीट्यूड था, अरे कर देंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। डायलॉग जब ही तो है खतरनाक, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। माउंटेन से बात करता है, कहता है तुझे क्या लगा था हम नहीं आएंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये एक एटीट्यूड है आदमी, एटीट्यूड है, ये करेक्टर है उस आदमी का, और आदमी को करेक्टर ही मान बनाता है भाई। तो मेहनत करो, मेहनत से ही सारी चीजें डेवलप होती हैं। एटीट्यूड कैरेक्टर सब मेहनत से आता है, एकमात्र चीज ऐसे कुछ, कोई भी चीज ऐसे नहीं आती भाई। ठीक है, कोई चीज के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, तो आपके लिए आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस देखने को मिलते हैं, आपको खुद को मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा चेंजेस आ रहे हैं। आप एक एग्जाम फाइट करके एक एग्जाम निकालते हो तो आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकली एक चीजें क्रिएट होते हैं आपके ब्रेन में, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी एग्जाम हो उसको निकाल लूंगा। एग्जाम निकालो,
अब आगे चल के कोई अगर बड़े से बड़े एग्जाम की सोचोगे तो आप कहोगे हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने पहले भी किया है, मैंने पहले भी पेपर निकाला है, तो ये पेपर भी क्या है, ये भी मैं निकाल लूंगा। एक करेक्टर डेवलप हुआ पेपर निकालने से, मेहनत से। मैंने पहले भी मेहनत की है, मैं अब भी मेहनत कर लूंगा। भाई मेहनत है, सब कुछ मेहनत, हार्डवर्क। जो आदमी बिस्तर छोड़ेगा वो पाएगा। जिस आदमी को बिस्तर में रहना, सर्दी में सोना है, उसको कुछ नहीं मिलना। भूख लगती है, खड़ा होकर रोटी डाल के लेके आते हैं, फिर रोटी खाते हैं हम। ऐसे रोटी आके मुंह में नहीं आती, उसके लिए भी मेहनत की है। अब तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, तुम्हें जीवन में क्या पाना है, ये तुम डिसाइड करो ना। तुम बना सकते हो अपने जीवन को, अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हो। तुम्हें आज से 10 साल बाद कहां होगा वो तुम्हारा आज ही डिसाइड करेगा मेरे प्यारे बच्चों। आज तुम कर क्या रहे हो? मेहनत करते रहिए। ये जो पेपर है ये 2 महीने में निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि तुम मेहनत करोगे, तुम मेहनत करोगे तो पेपर भी निकलेगा। तो आज के लिए मैं यहीं तक आपको यही कहना चाहूंगा कि लास्ट के 2 महीने बचे हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिन रात एक कर दीजिए। अपने जीवन में से ये 2 महीने आप अपनी सोसाइटी में से निकाल कर इस पेपर को दे दीजिए। आप और आपकी किताबें, आप और आपका ये एग्जाम, अगले 2 महीने फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करें। रिजल्ट क्या होगा वो बाद की बात है प्यारे बच्चों, पहले मेहनत करो। ये 2 महीने आप दिन और रात मेहनत करो। अब मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा भाई। रेस वही तो जीतेगा जो रेस के लिए दौड़ा है, जो दौड़ा ही नहीं वो कैसे जीतेगा यार? ये बताओ तो सही, रेस कौन जीतेगा? जिसने पार्टिसिपेट किया है वही तो रेस जीत सकता है, और जो दौड़ा ही नहीं। इसलिए मेहनत करो, मेहनत से तुम सब कुछ पा सकते हो। तो आज के लिए सेशन यहीं तक था मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे बहुत सारे सेशन जो आपके दिमाग में जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं उन पर बेस बेस में सेशन हम बनाते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।